आज बाबा मुरली में पहले से ही खुद क्लियर करके चलते हैं कि आज हम क्या क्या बात करेंगे। संकल्प, निरसंकल्प, विकल्प, कर्म, अकर्म, विकर्म के ऊपर। और बहुत वंडरफुल, जो कि योग में जो हम सबसे ज़्यादा युद्ध करते हैं कि कोई संकल्प ना चले, उसी को लेके आज बाबा की सबसे ज़्यादा समझानी है। मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं कहेंगे। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्जदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो, क्योंकि हमारी विकर्माजीत स्थिति वो नहीं है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे, सारे काम करते हुए भी कर्म का विकर्म ना बने, उसके लिए क्या करें। उत्तर है, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके। मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके। अलौकिक और ईश्वरीय, अलौकिक तो ये हो गए कि ये आत्माएं हैं, फिर ईश्वरीय ये शिव बाबा के बच्चे हैं, आत्माएं जो कि शिव बाबा के बच्चे हैं। अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि, उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। बाबा के अलावा हटके मेरा पर्सनल उनसे कुछ न जुट जाए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो, जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। तो विकर्मों से बचने के लिए क्या करना है, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। सबसे पहले तो हमको यह देखना होगा, जिनको हम कहते हैं ना कि ये संबंधी हैं, और एक अलग कैटेगरी होती है कि ये अपने हैं। जैसे माँ बेटा संबंध है, पर माँ कभी कहेगी नहीं कि ये मेरा संबंधी है, ये मेरा अपना। हम बाबा उनको भी किस कैटेगरी में डालते हैं, संबंधी। बाबा उनको कोई वो नहीं कहते कि जो तुम्हारे अपने हैं, वो भी किस कैटेगरी में है, संबंधी। ये हमको अपने में और बाबा में अंतर देखना है कि हम जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, माँ बेटा, पति पत्नी, दादा दादी, ये जो बहुत क्लोज हैं, इनको हम संबंधी समझते ही नहीं है। ये देख पा रहे हो ना, हम उनको संबंधी नहीं कहते, अपना कहते हैं। बाबा उनको भी किस कैटेगरी में डालते हैं, संबंधी, क्योंकि मोह की रग संबंधियों में नहीं जाती है, हमारी अपनों में जाती है। बाबा उनको भी क्या बोल रहे हैं, संबंधी। सबसे पहली समझ तो ये है, हम उनको कहना भी चाहे ना अपने अंदर भी, बाहर तो कहना भी नहीं है खैर, और दूर की बात है अपने अंदर से भी कि ये मेरा संबंधी, तो खुद से कहने में भी नहीं आता है, क्योंकि वो संबंधी की लिस्ट में है ही नहीं। वो है अपना, उसके बाद संबंधी, फिर आते हैं संपर्क। और बाबा का मतलब होता है मेरे और तेरे अलावा बाकी सब कौन, संबंधी। यहाँ तक कि ब्राह्मण परिवार को भी बाबा किस में डाल देते हैं, संबंधी। अलौकिक संबंधी, ईश्वरीय संबंधी, ब्राह्मण परिवार, इसको भी बाबा। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के संगठन को बाबा एक बार को परिवार कह भी देंगे। जो लौकिक ब्लड रिलेशन है उनको तो बाबा संबंधी। तो जो लौकिक संबंधी हैं
मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक और ईश्वरीय दृष्टि रख करके। उनमें मोह की रग अपना, ये मेरे अपने, ये रग उनमें नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से, अब यहाँ संबंध की बात नहीं हो रही, विकारी माना जिन संबंधों के बीच में पांचों विकारों में से कोई ना कोई उपस्थित है। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। मेरे नहीं हैं, बाबा के बच्चे हैं, मेरे आत्मा भाई हैं, ये समझ करके फर्ज अदाई पालन करो। क्या कर रहे हैं? फर्ज निभा रहे हैं। ये नहीं बोला बाबा ने संबंध, फर्ज क्यों बोला? फर्ज अदाई आज निभा रहा हूँ, कल से अगर मना कर दिया जाए तो मुझे संकल्प नहीं चलेगा। मधुबन में हम सब सेवा करते हैं, ठीक है, और अगर 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो बंध जाती हैं सेवाएं कि ये सेवा तो आप ही करोगे। आप अगर वहाँ नहीं पहुँचे तो वो फ़ोन कर देंगे कि कहाँ हो। लेकिन वो सेवा फिनिश हुई और यहाँ वापस आ गए तो यहाँ बैठ के सोचते हो कि अरे दाल कौन बीन रहा होगा। कभी चलता है? कभी ये रग नहीं जाएगी। क्यों? कि फर्ज सेवा है, वो कर्तव्य नहीं है मेरा कि अगर मैं मेरे से छूटा तो मेरे अलावा कौन करेगा। फर्ज अदाई में ये मूल बात है कि फर्ज का मतलब ही है अगर आज छूटे तो छूट जाए। ये भी नहीं है कि अरे कब छूटे, वो इस फीलिंग से कर रहे हैं तो फर्ज अदाई नहीं है, बोझ है। और छोड़ देने के बाद भी अगर संकल्प चल रहा है तो फिर वो मैंने रग बना ली है उससे मोह की, फिर वो बंधन है, कर्म बंधन है। तो ये अंतर हम समझें, फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। हम तो बड़े ते बड़ा कहेंगे कि साकार ब्रह्मा के रूप से बाबा रोज क्लास करा रहे हैं, लेकिन जब शरीर छोड़ रहे हैं तो फिर बाबा को ये नहीं है कि अरे मुरली कौन चलाएगा, यार अब तक तो इस संधि पे मैं बैठा हूँ, अब कौन। तो संकल्प नहीं है पीछे से। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प, ये पर्दे हटा दो। आज तुम बच्चों को, ये वाला भी, आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। यहाँ हो माना ड्रामा में जब तक हो संकल्प जरूर चलेंगे। अच्छा, बाबा को संकल्प क्यों नहीं चलता? जैसे मतलब आपने बताया कि जैसे गद्दी में अब तक हम बैठे आगे, क्योंकि ड्रामा बना बनाया है, यही कारण है। बिल्कुल, ड्रामा पर निश्चय है। अच्छा, लौकी में आत्मा सब छोड़ती है, बिल्कुल पार्ट से उसको दिक्कत होती है तो संकल्प उसके भी नहीं चलते। वो से भी फिर ये लगता है कि अब मतलब नहीं, उनके तो चलते हैं। वो लोग तो कि अरे मेरे पीछे क्या होगा, मेरे पीछे अपना ध्यान रखी हुई है, वो लोग वो करते हैं। छोड़ने वाली आत्मा भी करती है और घर वाले भी करते हैं। घर वाले तो फिर करते हैं, वो जो छोड़ने वाली आत्मा वो भी फंसती है। मतलब अगर वो पार्ट से करेगी तब भी करेगी वो। हाँ, इवन शरीर छूट जाता है तो भी आत्माएं भटकती हैं। नहीं, इसमें भाई नंबर बार हो सकता है। जैसे कि पार्ट से उनको दिक्कत है, जैसे अपने लोग तो वो क्यों संकल्प करेगा, कौन क्या करेगा? जिसे भी करते हैं उसे नहीं हो सकता। जिसे ये पूरे मालूम हो कि ड्रामा बना बनाया है, बना तो भी वो करते हैं। जब तक शुद्ध मोह के रूप में याद थी, है ना, लेकिन वो चीज नहीं है कि मेरे पीछे क्या होगा। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, ये चाहे देवता हो, मनुष्य हो या ब्राह्मण हो, 3 पार्ट बाबा उठा रहे हैं। यहाँ हो, सतयुग में हो
या अज्ञान काल, यानी देवता, मनुष्य या ब्राह्मण, संकल्प तो चलेंगे। और हम योगी क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम कोशिश कर रहे होते हैं संकल्प न चले, जबकि योग की अवस्था का सीधा मतलब है संकल्पों से न्यारा हो जाने से। हम उनको रोकने की कोशिश नहीं करते, उनसे न्यारे हो जाते हैं। माना एक है कि तुम इस कमरे से बाहर चले जाओ, और एक है मैं कमरे से ऊपर चला जाऊं। योग की अवस्था है ऊपर चले जाने की, कि नीचे क्या चल रहा है, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, मैं आत्मा बिंदु, बस ये स्टेज। और अगर हमें ये लगे कि ये स्टेज कितनी मुश्किल, तो मेरे बाप दादा की ये स्टेज नेचुरल है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे, अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बनते हो। और अगर हमने वो अपनी भावनाएं नहीं छोड़ी हैं अभी तक, अपने संबंधी मोह की रग ये सब, तो फिर ईश्वरीय सेवा अर्थ भी संकल्प जो चल रहे हैं वो भी विक्रम बना देंगे। एक दादी भी तो थी जिनका एक ही संकल्प था केवल। हाँ, एक ही हो तो भी एक रहेगा, बिल्कुल ना चले, ये केवल कब हो सकता है, वो बाबा आगे बताएंगे। ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है वो संकल्प निरसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं। वो संकल्प नहीं, कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति जो भी चले वो क्या कहे जाएंगे, विकल्प, जिससे ही विकर्म बनते हैं। और विकर्मों के साथ सतयुग तो छोड़ो, घर भी जा नहीं सकते, और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। कितना बाबा ने क्लियर किया, जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले, और बाबा ने शुभ नहीं बोला है, शुद्ध, अंतर आ जाता है दोनों में। शुभ संकल्प हो जाते हैं जय है जाए तो बढ़िया, शुद्ध संकल्प है आत्मा के अनादि स्वरूप के संकल्प, जहां हम आत्माओं को आत्मा समझ के संकल्प कर रहे हैं। मुझे होश है कि आत्माएं हैं, परम धाम निवासी हैं, इस फीलिंग में जो संकल्प किए जा रहे हैं वो हैं शुद्ध संकल्प। ब्राह्मण पाठ के लिए भी जो संकल्प चल रहे हैं ना, वो भी शुभ में आएंगे। शुद्ध संकल्प आते ही शुद्ध आत्मा के लिए हैं। देखो बाबा यहाँ बैठा है तुम बच्चों को संभालने अर्थ, बाबा यहाँ क्यों बैठा है, बच्चों को संभालने अर्थ। तुम अगर अभी कर्मातीत हो जाओ तो मेरा तो कोई पार्ट है ही नहीं, फिनिश, तो बैठा ही क्यों हूं। अब मेरे संकल्प क्या होने चाहिए, हम इस तन में बैठे हैं यज्ञ सेवा अर्थ, हम इस तन में आए ही किसके लिए हैं, आपसे मिलने के लिए। आप नहीं हो तो हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है फिर इस तन में रहने की। देखो बाबा यहाँ बैठा है तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है। उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है।
परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। इतनी से पैराग्राफ में बाबा ने 3 बार ये बात बोल दी है कि अगर विकारी संबंधों के प्रति, और ये मत समझना कि लौकिक अलग है, अभी का लौकिक विकारी ही है, कोई के देवताएं संबंधी नहीं है जहां तक हमें जानकारी है। सभी के जो लौकिक हैं वो विकारी ही हैं। उनके लिए लौकिक को लौकिक समझ के कोई भी संकल्प करना विकारी संकल्प ही कहलाएगा। उनको आत्माएं समझ के, शिव बाबा के बच्चे समझ के, और फिर अगर संकल्प चल भी रहे हैं तो उनके विकर्म, फिर आप चिंता भी कर सकते हो, रोक टोक भी कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन पहले पीछे फीलिंग क्या हो, आत्मा मैं, ये भी आत्मा शिव बाबा के बच्चे, तब वो विकर्म नहीं है। परंतु यदि किसी विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। अवश्य, ये नहीं है बन जाएगा, कंफर्म है, सर्टेन है, बनेगा ही। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से। वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते तो भी उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। पहली तो अवस्था ये है कि रग जानी ही नहीं चाहिए। दूसरा बाबा क्या बोल रहे हैं, जो कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते तो भी उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पा ही लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी अवश्य ठहरा। जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी, यानी निर्विकारी ही निराकारी है। जो निर्विकारी है वही निराकारी है, जो विकारी है वो निराकारी नहीं है। क्योंकि विकार कहाँ हो सकते हैं, देह में ही हो सकते हैं। तो अगर कोई भी विकार रहा हुआ है तो अभी आत्माभिमानी पूरे बने ही नहीं है। लेकिन अगर सारे के सारे विकार हैं, ऐसी स्टेज भी ना हो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिंदु कहेंगे उसी को जहाँ बिल्कुल देही अभिमानी है, देह का कोई भी रत्ती भर भी विकार का कोई संकल्प नहीं है। लेकिन पहले के मानो अज्ञान काल में हमारे अंदर जो विकार रहे हैं, अगर ज्ञान में अभी भी सारे के सारे वो हैं तो माना हमने ज्ञान में आने के बाद कोई प्रोग्रेस की नहीं है। क्योंकि ज्ञान में आके कई बार हम क्या समझते हैं कि पहले भी क्रोध आता तो अब भी है, लेकिन हम कुछ कहते नहीं है। ये कोई ज्ञान ने नहीं किया है, ये तो आपने अपने ऊपर बंधन डाल रखा है। ये परिवर्तन नहीं है, बदलाव लाया है केवल अल्पकाल के लिए। बाकी जहाँ कोई परिस्थिति आती है, अगर पहले के सारे विकार अभी भी हावी हो जाते हैं तो माना ज्ञान में आके कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है। प्रोग्रेस ऐसी होनी चाहिए कि पहले कोई संस्कार था और अब वो बिल्कुल है ही नहीं। माना कोई भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अब तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा। जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे। किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे। और जो विकारों से रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे।
और ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हम सज़ा नहीं खाएंगे या पद नहीं मिलेगा। बात इतनी है, जितना परसेंटेज में मेरे में विकार हैं उतना परसेंट बाबा मेरे को देखेगा नहीं। जितना परसेंट मेरे में विकार है उतना परसेंट मुझे बाबा ने नहीं देखा, धर्मराज ने देखा। तो पूरी पूरी बाबा की नज़र, आप सोचो ना, बाबा ने मुझे पूरा देखा ही नहीं। ये ज़्यादा चुभता है, सजाएं खा लेंगे चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरा बाबा जो कल्प में एक बार आया उसने मुझे पूरा देखा ही नहीं। और आप बात कहेंगे परम धाम में तो बाबा सबको देखता है, तो वहाँ तुमको कैसे पता कि वो तुमको देख रहा है? तुमको तो होश नहीं है। तो जब तुम भी शरीर में हो, वो भी आया हुआ है रथ लेके, और रथ में रहते हुए पूर्ण निर्विकारी बन जाए तो बाबा पूरा पूरा मुझे देखता है, पूरी पूरी दृष्टि मेरे ऊपर डालता है, जिसको कहते हैं नजरों से निहाल पढ़ करना। एक है नजर पड़ जाना, थोड़ा सा झलक, और एक है नजर से निहाल, माना पूरा का पूरा देखा। जितना परसेंटेज विकार है बाबा विकार को देखता नहीं। बाबा गुणों को भी नहीं देखता। वंडरफुल बात यह है, वो गुणों को भी नहीं देखता, वो देखता ही केवल आत्मा को है। क्योंकि गुणों को भी देखता तो देवताओं को देख लेता, लेकिन ना वो मनुष्यों को देखता, क्योंकि प्रत्यक्ष है। बाप केवल तुम बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होता है और किसी के सामने नहीं। बच्चे माना कौन? आत्माएं। तो बड़ी बात है शिव बाबा की दृष्टि पूरी पूरी मुझे मिले। हाँ, तो विकार हैं तो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो, कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब ये डॉट 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 लगा दिया गया है, लेकिन बाबा ने ये बोला नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने बोल दिया है कि कोई कोई बच्चे हैं जिनमें कोई भी नहीं है, लेकिन अहंकार हो सकता है हो। क्योंकि कोई ना कोई एक अभी अगर अंतिम समय की भी हम बात करें तो बाबा ने क्या क्या कहा था? निराकारी, निर्विकारी, फिर निरअहंकारी अलग से बोला था, जबकि अहंकार 5 विकारों में आ जाता है, जिसके लिए निर्विकारी कह दिया। लेकिन फिर भी अहंकार अलग से क्यों छोड़ा? कि देह भान, देह की दुनिया के जो हमारे अहंकार हैं वो हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन उनकी जगह ले लेता है ज्ञान का अहंकार, रॉयल जिसको बाबा कहते हैं। तो जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है। क्या टाइटल दे रहे हैं बाबा? ज्ञान विज्ञानमय, यानी पार्ट में हो तो ज्ञानी है, और पार्ट से न्यारे हो जाएं तो योगी हैं। ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है। वह तो तुम सब भी वोट देंगे। वोट देंगे माना तुम समर्थन करोगे इस बात का। और बाबा ये दादियों के लिए निश्चिंत पूछ रहे हैं कि तुम भी मानते हो ना इस बात को, दादियां कैसी बनी हैं? तो बाबा बोलेंगे वो तो तुम भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो कि किसकी अवस्था कैसी है। जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे। हम कहते हैं अच्छे को अच्छा वो कहता है जिसमें खुद भी कुछ परसेंटेज में अच्छाई हो। अगर अपने अंदर अच्छाई 50% से कम है तो फिर मेरे सामने अगर ज़्यादा कोई अच्छा है तो हम उसको अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि खुद नहीं है। और दूसरे को अगर कहेंगे तो वो खुद को चुभता है, फिर वो खुद को चुभता है। जैसे देवी देवताओं की आप हम विशेष कहेंगे थोड़ा, हिंदुओं को आप अगर विशेष देखें तो वो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं,
लेकिन अगर दुकान पे खड़े होकर उनकी बुराई करने की बात आ जाए तो पीछे नहीं हटते। ये जो लक्षण है ये आपको अन्य किसी और धर्म की आत्मा में देखने को, अरे राम भी कैसे मनुष्य मतलब थे, अपनी पत्नी छोड़ दी, कृष्ण भी कैसे थे, ये वो 50 चीजें, ये हम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमारे खुद के अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत ज्यादा। और अगर उनको हम मान लें कि इनमें कोई कमी है ही नहीं तो हमें गड़बड़ हो जाएगी। हमारे अंदर जो कमियां हैं या तो फिर मैं वो छोड़ूं, और नहीं छोड़ूं तो उनमें भी कमी निकाल दूं। ये देहभान का लक्षण होता है। लेकिन दिल में उन्हों को भी पता होता है कि देवताएं हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए पूजा करे बिना मानते नहीं। ज्ञान में भी जो आत्माएं कई बार अपोजिशन कर भी देती हैं और बाहर से वो मानेंगी नहीं। जो बाबा कह रहे हैं ना, अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, कहने में उनको नहीं आएगा, नहीं मानेंगे, लेकिन दिल अंदर उनको भी पता होगा कि इन्हों की जो स्टेज है वो क्या है और हमारी स्टेज जो है वो क्या है। जिसमें कुछ खामी होगी उनको भी सभी वोट देंगे, जिनमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। जिनमें अच्छाई है उनको वही वोट देंगे, जिनमें कुछ खामी है उनको भी वही वोट देंगे। तो वो जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। ईश्वर अर्थ, इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्पों पर पूर्ण जीत चाहिए। और पूर्ण जीत का अर्थ ये भी नहीं है कि आप एकदम से निर्विकारी बन जाएंगे, लेकिन पूर्ण जीत अर्थात एक भी विकार से मेरा कोई भी आराम ना हो, मना विकार देखते ही मुझे बेआरामी हो जाए। इसका मिसाल हम ऐसे देंगे कि बिना पानी के, चलो पानी के बिना तो फिर भी रह लोगे, बिना सांस लिए एक पल भी रह नहीं सकते। वैसे हल्का सा भी विकार आए तो बेचैनी हो जाए। अभी आप चेक करेंगे तो हम विकारों से कोई बेआरामी में नहीं है। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्यों? बाबा ने मना किया है। मुझे खुद को क्रोध करना बुरा लगता है। खुद को अपना नहीं समझ, अभी चेक किया इस चीज को आपने कभी? अपना समझ रखा है तो बाबा ने मना किया है इसीलिए करना है, ये भक्ति है। ये भक्ति का लक्षण है कि क्योंकि फलानी देवी का वो नहीं करते इसलिए हम ये नहीं करते। वास्तव में निर्विकारी अवस्था वो है, देवताओं को कौन मना कर रहा है, लेकिन फिर भी वो विकार उनके अंदर वो चीजें नहीं आ रही। चलो उनका तो आप कह दोगे वातावरण। द्वापर में हम आ जाएं, द्वापर में कौन रोक रहा है पांचों विकारों को एकदम खुल के बाहर आने से? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि देवी देवताएं वो आत्माएं हैं जिनको स्वयं को विकार भाते नहीं है। अंतर कैसे होता है 33 करोड़ आत्माओं में और बाकी की जो 800 करोड़ में से बचती हैं उन आत्माओं में? अंतर इस बात से होता है, वो आत्माएं जैसे ही उतरती हैं बहुत जल्दी गिर जाती हैं। कारण उन्होंने लास्ट में भी जब शरीर छोड़ा तो विकारों के साथ ही पार्ट बजा रहे थे। विनाश हुआ और विनाश ने उनको न्यारा बनाया और वो आत्मा परमधाम चली गई। उस आत्मा की नेचुरल स्मृति ही क्या है? 5 विकारों की। ब्राह्मण आत्माएं कौन है? जिन्होंने अपनी वृत्ति से अभ्यास करके विकारों पर जीत पाई है कि ये मेरे है ही नहीं। अज्ञानी आत्माओं को कभी ये सपना भी नहीं आने वाला है कि ये मेरे नहीं है, ये पराए हैं, ये पुराने हैं। हमको बाबा रोज पढ़ा रहा है क्या? ये तुम्हारे अपने नहीं है, पराए हैं, पुराने हैं। पराई चीज को, पुरानी चीज को कोई रख ले तो उसको चोरी कहेंगे। ये बाबा हमको क्या समझाना चाह रहा है कि मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, वो सच में तुम्हारे अपने है ही नहीं। अब प्रैक्टिकल में
हम चेक करें तो आज अगर हमको मोह है ना, हमको वो खुद को बुरा नहीं लग रहा है। मुझे वो बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि बाबा को अच्छा नहीं लगता। आज हम क्रोध करना अगर कम कर भी रहे हैं तो क्यों? बाबा मना करते हैं, डिससर्विस हो जाएगी। वो खुद मुझे बुरा लगे, और ये किस बात की निशानी है? मैं इतनू सा भी आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा को विकार अच्छे नहीं लगते। अच्छे क्या, उसका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है विकारों से। आत्मा को निर्विकारी नहीं बनना होता, आत्मा है ही निर्विकारी। इसीलिए शिव बाबा को कभी निर्विकारी नहीं कहते, निराकारी, निरहंकारी। शिव बाबा माना बिंदी, तो मैं बिंदी भी, निर्विकारी भी नहीं। विकार क्या है ये मुझे मालूम ही नहीं है। जैसे शिव बाबा अपने को कह रहे थे कल, निर्लेप। आत्मा की वो स्टेज है कि विकार है क्या पता ही नहीं, सारे विकार हैं पार्ट में, और आत्मा ने किसको पकड़ा हुआ है? पार्ट को, देह को पकड़ा हुआ है। तो अगर मुझे विकार इसलिए बुरे लगते हैं क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है कि ये बुरे हैं, तो बाबा जैसे ही, बाबा क्या बोलते हैं, अंत समय बाप चला जाएगा। बाबा ने जैसे ही अपना जो प्रभाव है, अपना जो कनेक्शन है उसको हटाया, मदद हटाई, विकार क्या करेंगे? क्योंकि मैंने वो रोका ही किसकी वजह से हुआ था? जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं कि कई घरों में वो आपस में बस इसलिए नहीं लड़ झगड़ रहे थे क्योंकि माँ बाप बैठे हैं, वो जैसे ही हटते हैं 12 बांट हो जाते हैं घर में। तो ये आप समझ लीजिएगा कि बाबा हम बच्चों को बनाना ही वो चाहता है जो वो न हो तो भी ये अपने आप चल सके। इसीलिए कहा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और लास्ट निराधारी। किससे निराधारी? बाप दादा से भी निराधारी, कि वो नहीं भी हैं तो भी पीछे की 3 अवस्था बनी रहे। जो विकार प्रूफ हैं वही सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। सतयुग की जो आबादी है, कहने देखो, कोर्स कराने या परिचय देने के निमित्त तो कोई ना कोई ब्राह्मण आत्मा जरूर बनेगी, लेकिन समझ ये कहती है कि सतयुग की आबादी को डायरेक्ट बाबा ही पढ़ाता है। क्योंकि यज्ञ में ऐसे उदाहरण देखने में आए हैं, जैसे मम्मा को जिसने कोर्स कराया वो बाद में एकदम पुरानी दुनिया में चली गई, उसने शादी भी कर ली। तो अब अगर उसकी खुद की स्टेज होती तो वो चलो ठीक है, मम्मा तो फिर भी आगे निकल जाती, लेकिन खुद की अवस्था इतनी नीचे नहीं जाती। लेकिन फिर भी मम्मा निमित्त कौन बना मम्मा को परिचय देने के? अमुक वो आत्मा। सतयुग की आबादी को डायरेक्ट बाबा ही टचिंग करता है, डायरेक्ट बाबा ही पढ़ाता है। जिनसे बाबा पढ़े हैं, त्रेता की आबादी किन से बनेगी? उनसे। तो जो बाबा ने उनमें से भी तो जो छोड़ के चले गए। यहाँ यही बात हम क्लियर करना चाहते हैं। बाबा की टचिंग माना ब्रह्मा की नहीं, वो शिव बाबा की बात है यहाँ। फिर ये हो सकता है कि ब्रह्मा ने किसी को समझाया और वो भी छोड़ के चला जाए, लेकिन शिव बाबा की बात और हो जाती। मेन एक सेंटेंस में कहेंगे और समझ में आ जाएगा। सतयुग की आबादी त्रेता की आबादी को पढ़ा सकती है, पर त्रेता की आबादी का कोई भी सतयुग की आबादी को पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो अथॉरिटी ही नहीं है उनके पास। उनको जगाने के लिए परम ज्योति ही चाहिए। जब तक वो आके उनको टच नहीं करेगा वो जागेंगे नहीं। जो छोड़ के चलेगा वो थे ही नहीं जो। हाँ, वो त्रेता की ही पॉपुलेशन है। हाँ, निमित्त तो वो बने, लेकिन उस समय उनको यूज कौन कर रहा होगा? बाबा, डायरेक्ट बाबा। उस दिन से भी आप इसको जोड़ सकते हो, मैंने पकड़ा है तुम्हारा हाथ, वो पकड़ेंगे तुम्हारा हाथ। तो ये सिर्फ अज्ञानियों की ही बात नहीं है, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो, है ना। तो फर्स्ट राउंड जो है 9 लाख का, उसका डायरेक्ट टीचर कौन है?
बाबा, उन्हीं को कहेंगे कि भगवान पढ़ाते हैं। यथार्थ रीति से फर्स्ट राउंड को ही लगेगा, हम उसमें हो सकते हैं, लेकिन स्टेज वैसी चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प कह सकते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, जो विकार प्रूफ है वही सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। सतयुग की फर्स्ट पॉपुलेशन बिल्कुल आप बाबा के जैसी है, तो किसने जगाया होगा? बाबा ने ही जगाया होगा, क्योंकि बाबा ने बोला जो विकार प्रूफ हैं वही सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। विकार जीत होना अलग बात है, प्रूफ होना अलग बात है। जो पहले भी एक दिन क्लास में टॉपिक चला था ना, माया जीत और बात होती है, माया प्रूफ और बात होती है। सतयुगी आबादी माया प्रूफ है, त्रेता युग के जो हैं वो माया जीत है। जीत का मतलब लड़ाई हुई है, प्रूफ का मतलब असर ही नहीं हुआ है। प्लास्टिक वाटर प्रूफ होती है, कपड़े पानी से भीग जाते हैं लेकिन सूख भी जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक प्रूफ है, असर ही नहीं होता। तो माया विकार प्रूफ माना असर ही नहीं हो रहा है विकारों का। और विकारों का असर किस पे नहीं होता? आत्मा, आत्मा ही है जिसपे विकारों का कोई प्रभाव नहीं। तो ये बहुत सूक्ष्म समझ है आज की मुरली में इन चीजों की। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। विकल्प, अरे वो तो बाबा है, नहीं तो बाबा ना हो तो ना। संशय के संकल्प जो बीच बीच में आते हैं, हावी नहीं होते लेकिन बीच बीच में आ जरूर जाते हैं। ये नहीं होता ना तो वो नहीं होता ना तो वो तो बाबा आ गया, नहीं तो मैं तो ये गाड़ी खरीदता। वो तो बाबा आ गए, नहीं तो हम तो सूक्ष्म में भी अगर ये संकल्प है तो उस समय आप क्या कर रहे हैं? बाबा को विदाई दे रहे हैं। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं संकल्पों से न्यारा है। तो उसके लिए सोचना मानो सोचना ही नहीं है, असोचता के लिए सोचना सोचना ही नहीं है। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है। यानी बाबा के बारे में जब भी आप सोच रहे हो तो वो जैसे कि सोच नहीं रहे हो, योग ही है, वो योग ही है ना। तो ऐसा मनन चिंतन आपको वास्तव में योग युक्त अवस्था में ले जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए, लेकिन वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो। ये नहीं है कि यहाँ विकर्म विनाश हो रहे हैं तो आप बिल्कुल उस अवस्था में टिक जाओगे कि संकल्प चले ही नहीं। आपके संकल्प बहुत धीमे हो जाएंगे, शुद्ध संकल्प हो जाएंगे, लेकिन संकल्प चले ही नहीं, वो अवस्था नहीं हो सकती, शरीर में रहते नहीं हो सकती, और होनी भी नहीं चाहिए। ये भी नहीं कि कोई खराब बात है, नहीं होनी चाहिए। अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलता। आप बिल्कुल इसको ऐसे समझो, आराम करना हम सब चाहते हैं, थक जाते हैं तो आराम हम सबको मिले। क्या ये चाहोगे कि सांस बंद हो जाए? ये बस इतनी सी बात है। हम चाहेंगे हमको नींद आ जाए, हम सो जाएं, है ना, हाथ पैर ना हिले, बोलना ना पड़े, सोचना ना पड़े, लेकिन सांस चलनी चाहिए। बिल्कुल इतनी सिंपल बात है कि ये जो हम एम बना बैठे हैं ना कि योग का मतलब कोई संकल्प चले ही नहीं, और हम इसे बड़ी अच्छी बात समझ लेते हैं कि अरे नहीं मेरा संकल्प नहीं चला। संकल्प आपको चल रहे हैं, जितनी देर आपको ये लग रहा है ना कि हम तो ये भी कह रहे हैं, मानो 2 सेकंड आप बीज रूप में टिके और आपको संकल्प नहीं चल रहे, संकल्प भले ना चल रहे हो, फीलिंग तब भी आ रही है पीछे, कुछ ना कुछ फीलिंग, भले स्वीट साइलेंस की ही फीलिंग क्यों ना हो, लेकिन वो रहेगी। तो हो ही जाता था इतनी देर हमारे कोई संकल्प नहीं चले, लेकिन फीलिंग फिर भी रहेंगी। वो जो डेड साइलेंस आपको चाहिए ना, वो परम धाम की ही स्टेज है केवल।
तो उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। अकर्मी वो परमधाम की स्टेज है। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, यहाँ जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो। तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं। कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। समझा? शुद्ध संकल्प देवताओं के चलते हम ये समझ ही रहे थे कि संकल्प आ रहा होगा। शुद्ध संकल्प हम ब्राह्मणों का क्या समझते हैं कि शुद्ध संकल्प माना अनादि स्वरूप के संकल्प, बीज रूप के संकल्प, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण हाईएस्ट है, चोटी है, तो उसकी सबसे ऊंची स्टेज निराकारी है, इसीलिए उनको शुद्ध कहा। देवताएं हैं ही सबसे ऊंची स्टेज में, तो सबसे ऊंची स्टेज में रह के संकल्प क्या कहलाएंगे? शुद्ध संकल्प। ऊंचाई में अपनी सबसे हाईएस्ट अवस्था में रह के जो संकल्प किए गए हैं वो कौन से संकल्प हैं? शुद्ध संकल्प। ब्राह्मणों की सबसे ऊंची स्टेज क्या है? निराकारी। तो वहां जो भी संकल्प चलते हैं वो शुद्ध संकल्प। भक्ति में भक्तों के शुद्ध संकल्प किनको कहेंगे? इष्ट के प्रति जो भी संकल्प चलाएं, क्योंकि भक्त की सबसे ऊंची अवस्था क्या है? इष्ट के बारे में सोचे, तो वो उसके शुद्ध संकल्प है। हर एक युग में शुद्ध संकल्प की परिभाषा अलग अलग हो जाएगी, लेकिन वास्तव में जैसे अभी बाबा ने बोला सेवार्थ जो संकल्प चल रहे हैं वो निरसंकल्प है, लेकिन वास्तविक निरसंकल्पता परम धाम की स्टेज को ही कहेंगे। तो वैसे ही हर एक युग के अपने अपने शुद्ध संकल्प हैं, लेकिन यथार्थ शुद्ध संकल्प वो निराकारी संकल्पों को ही कहेंगे, वो देवताएं भी नहीं कर सकते। तो अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझा सकते हैं, क्योंकि बाबा अकर्मी, वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो। अपने ऊपर कल की मुरली भी अगर हम याद करें, बच्चे और कुछ नहीं करना है, बस बार बार अटेंशन, बार बार अटेंशन, बार बार अटेंशन। और ये तो बाबा अभी बस उसको यही बोल रहे हैं अभी अपने, इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो। जैसे आज सावधानी के लिए आप सबको कितना अच्छा ये पॉइंट मिला है, आप ध्यान दो इसके ऊपर कि मुझे विकार खुद से अच्छे नहीं लगते या बाबा ने मना किया है इसलिए बुरे लगते हैं। चेकिंग चाहिए, क्योंकि अगर बाबा की वजह से बुरे लगते हैं तो माया को बस इतना करना है कि बाबा की याद भुलानी है। बाबा की याद भूलते ही विकार सीधे आएंगे, न कि गुण, है ना। देवताओं को क्या है कि बाबा भूल भी जाए तो भी गुण निकल के आ रहे हैं। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ। तुम मेरे बने हो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, ऐसे नहीं तो सजा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। विकल्प माना विकार से न्यारे हो भी जाते हैं, लेकिन अरे कहीं विकार आना जाए, या विकार होते तो ये तो वो ये, तो विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो। निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था,
अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जानते रहो, अपने को जानते रहो, चेकिंग करते रहो। जो खुद को नहीं समझ सकते हैं वह मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, जो खुद को नहीं समझ सकते हैं वो मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, और आज भी है वो। फॉलो मदर फॉलो फादर, वो आज भी है, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकते हैं। निरसंकल्प अवस्था में रहने से जब बाबा कह रहे हैं तुम उनके वारिस हो, सुनने में ऐसा लगता है उनका हमको मिलना है, लेकिन वारिस, वो वारिस माना बच्चा, जो मम्मा बाबा को अपना माता पिता स्वीकार करता है दिल से, वही समझ सकता है कि मैं उनका वारिस हूँ। और माँ बाप दो नहीं होते, एक जोड़ी ही होती है बस, माँ बाप। हम कहें लौकिक भी मेरे माँ बाप और मम्मा बाबा भी, तो माँ बाप भी नहीं होते, ये भी मेरी मम्मी है ये भी मेरी मम्मी, ऐसे नहीं होता। भाई बहन बहुत हो सकते हैं, माँ बाप एक ही होते हैं। तो वारिस जब हम उनको कह रहे हैं कि वो हम उनके वारिस, माना मैंने भी उनको दिल से माना हुआ है। और बाबा कहता फिर अपने लिए कि केवल मेरे ये याद करो। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आत्मा के लिए डायरेक्शन है कि केवल बाबा को याद करना है, लेकिन जीवन में जब भी कुछ आएगा तो शिव बाबा को कैसे फॉलो करोगे? उसमें तो मम्मा बाबा चाहिए ना, इसमें कोई संघर्ष है ही नहीं। तो वह मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकते हैं। यहाँ भी ज्ञान पहले ब्रह्मा को मिलता है, ब्रह्मा के थ्रू हमको मिलता है, और इसकी निशानी सतयुग में भी सबसे पहले गद्दी पर मम्मा बाबा बैठते हैं और उनसे फिर गद्दी ट्रांसफर होती है, सारी संपत्ति सारा सब कुछ ट्रांसफर होता है। द्वापर में भी सबसे पहले शिवालय की स्थापना ब्रह्मा करते हैं, उनसे फिर भक्ति हम सबको ट्रांसफर होती है। तो क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो तो वह बता सकते हैं। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। ये ध्यान देना बाबा ने क्या बोला है, विकर्मों का विनाश नहीं कर सकते, दबा सकते हो। जिसको बाबा दूसरी भाषा में हमको कैसे समझाते हैं कि तुम निर्विकारी हो बैठे हो तो दूसरों अल्पकाल के लिए निरसंकल्प हो जाएंगे, निर्विकारी हो जाएंगे जब तक तुम्हारे अंग संग हैं, लेकिन जहां तुम्हारा संग हटा वहां अपना पुरुषार्थ ही काम में आएगा। इवन खुद भगवान पे भी ये बात लागू होती है कि डायमंड हॉल में जब तक हम उनके सम्मुख हैं तो बहुत अच्छी अवस्था है, लेकिन जैसे ही बाबा के सामने से हटे, ज्यादा दूर नहीं, बस डायमंड हॉल से बाहर आने की ही देर है, और चप्पल ना मिले तो 2 मिनट लगती है अवस्था गिरने में, 2 मिनट लगती हैं। तो संग के रंग से बाबा भी इतना पावरफुल है कि हम सबके देह भान को भी दबा देगा, लेकिन बाहर निकलते ही, दूर होते ही मेरी ही अवस्था मेरे काम आएगी। फिर बाबा के ही सामने से क्यों ना आए हूं, काम किसकी अवस्था आएगी, मेरी खुद की। तो निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी विकारी के भी विकर्मों को दबा सकते हो। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, बाबा के संग से हमारे विकार दबे हुए हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, हमारे संग से औरों के विकार दबने चाहिए थे। बाबा के संग से हमारे विकर्म तो क्या हो जाने चाहिए, विनाश हो जाने चाहिए थे, लेकिन दबे हैं केवल। और बिल्कुल जैसे ही बाबा भूलता है विकार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने वह शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। सुंदर टाइटल, गुप्त देवताएं, गुप्त देवताएं, अच्छा सा लग रहा है सुनने में भी, गुप्त देवताएं।
कि पता नहीं है। वो वाली जो भावना थी ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, है ना, पता नहीं भगवान किस रूप में घूम रहे हो। तो ये गायन भी किस समय का है? अभी का। तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने वह शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। एक बार ऐसा यज्ञ में हुआ है कि बाबा बच्चों को लेके पार्क गए हुए थे घूमने के लिए। ब्रह्मा के साथ बच्चे गए हुए हैं और कोई वहाँ रोज जल चढ़ाने के लिए आता था। भक्त था, वो रोज आता था और जल चढ़ाता था, क्योंकि पार्क में बीच में शिवलिंग भी रखा हुआ था। तो बाबा बच्चों को बोलते थे कि तुम जाओ उसको ज्ञान दो। तो गई उसके पास दादियाँ, और छोटे थे तब तो, और उसको सुनाया और आ जाते थे। और तीसरे चौथे दिन ज्ञान देने के बाद ये बात रही होगी कि उसने जल चढ़ाया। बाबा भी रोज आते थे। उस दिन अचानक से उसने दूर से देखा, पास में आया, लोटा वहीं की वहीं साइड में रखा और एकदम चरणों में गिर गया। फिर बाबा ने उसको उठाया, गले से लगाया और एकदम आंखों से आंसू बह रहे हैं। गले लगने के बाद जब वो हटा और उसने फिर से देखा तो फिर एकदम चला गया लोटा उठा के। फिर एकदम मतलब उसने पलट के भी नहीं देखा। फिर दादियों ने पूछा कि बाबा ये क्या था? तो कहा कि उसने साक्षात्कार किया था, वो विष्णु का भक्त है। उसको जितनी देर उसका इष्ट दिखा उतनी देर वो नतमस्तक हुआ। वो साक्षात्कार बंद हुआ, चला गया। जैसे वो साकार ब्रह्मा दिख रहा है, वो चला गया। तो तुम्हारे आगे किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। अब बाबा यहाँ कितना एक्यूरेट समझा रहे हैं कि कुछ इतने विकारी हो सकते हैं कि देवताओं के आगे भी उनके संकल्प चल जाएं। जिसकी मिसाल हम क्या देते हैं कि चोर मंदिरों में भी चोरी कर लेते हैं। अब वास्तव में तो उनकी संकल्प भी नहीं चलने चाहिए, लेकिन मूर्तियां तोड़ जाते हैं, खंडित कर जाते हैं, बहुत बहुत कुछ हो जाता है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा, माने संकल्पों में ही रह जाएगा, बोल में या कर्म में नहीं आ पाएगा। अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो क्या सुना? ये नहीं ये आत्मा है, बाबा का बच्चा है, ये अगर तुम रट रहे हो, नहीं, इस स्वरूप में हो कि संकल्प नहीं चलाना पड़ रहा है, लेकिन समझ फीलिंग ही ये है कि आत्मा है, बाबा का बच्चा है, तब ये अवस्था होंगी। परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष है जिनका कुछ अगर संकल्प चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो। देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो तो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई कोई ने अभी कायदे सिर आहुति नहीं दी है। कल की मुरली को याद करो, पॉकेट मनी बचा के तो नहीं रखी है ना। तो कोई कोई ने अभी कायदे से आहुति नहीं दी है, उन्हों का योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत नहीं निभा सकते हैं। अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं, उन्हें ही बहुत भारी पद मिलता है। क्या सुना? जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं, उन्हें बहुत भारी पद मिलता है।
आज की मुरली की आप टोन देखेंगे ना तो वो मीठी मीठी वाली टोन नहीं है आज की मुरली में। अगर हम रेफरेंस देना आज की मुरली कैसी है, वो जो 21 अप्रैल वाली जो मुरली है, 14 अप्रैल वाली जो मुरली है ना, 14 अप्रैल 2021, अंतर्मुखता, ज्ञान रूप अवस्था में रहकर ही तुमको मुरली पढ़नी है। जो मुरली ज्ञान रूप अवस्था में रह के नहीं पढ़ी जाती उस पर माया का परछाया पड़ जाता है। वैसी टोन है इस मुरली की कि वो छोटे बच्चों वाली टोन नहीं है बाबा की, मेरे लाडले सकीलदे बच्चे तुम आए हो बाप आए हैं, वो टोन नहीं है। बड़ी सीधी सीधी बात बाबा इसमें कर, हाँ बहुत सीधी टोन है कि अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करा, गोया विनाश को प्राप्त हुआ। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना, गोया विनाश को प्राप्त होना। अभी वह समय आएगा जो 108 गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। अभी वो समय आएगा, आ रहा है। मुख्य बाबा बोलते हैं विनाश 108 के लिए ही रुका हुआ है, और 108 मणके जिस दिन सीट पर सेट हो जाएं, फिर परिवर्तन इंतजार नहीं करेगा। बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। अब पढ़े हुए नहीं होंगे, वो अज्ञानियों की बात नहीं हो रही है। स्कूल में एडमिशन ले लिया है, उनसे उम्मीद करी जाती है पढ़ने की। अज्ञानियों ने तो एडमिशन ही नहीं लिया है। एडमिशन किसका हुआ है? हमारा। अज्ञान जो स्कूल में जो पढ़ते ही नहीं है, अनपढ़ हैं, उनको कुछ नहीं बोला जाता कि ये तो बेचारे हैं ही अनपढ़, इनकी क्या। कोई पढ़ा लिखा हो और वो दुकान पे 89 और 90 ना समझ पाए, उसको बोला ये काय को पढ़ा लिखा है। वो अनपढ़ से भी बदतर हो जाता है कि अरे वो तो पढ़ा लिखा नहीं है तो नहीं आता, तुम तो स्कूल जाते हो तो भी तुमको नहीं आता। तो ये बात यहाँ समझनी है, जो पढ़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, बड़े ते बड़ा भाग्यवान और बड़े ते बड़ा दुर्भाग्यशाली, दोनों कहाँ देखो। तो यह निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में ध्यान से सुनना, यह निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उसको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। जो कोई इस यज्ञ में छिपकर काम करता है उसको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। दुनिया के लिए हो ना हो, हम बच्चों के लिए लगता है कि भगवान देख रहा है, ऊपर वाला ऊपर वालों को देख रहा है। ऊपर वाला नीचे वालों को नहीं देखता है, ऊपर वाला ऊपर वालों को ही देखता है और वो हमें देख रहा है। अज्ञानियों को नहीं देखता, उनसे लेना देना ही नहीं है, लेकिन उनको फिर भी डर है। यह निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है उसको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। अब बाबा ने ब्रह्मा बाबा को क्या बोल दिया यहाँ? मेरा साकार स्वरूप, माना मैंने शरीर नहीं लिया है, पर अगर मैं लेता तो वो कैसा होता? ऐसा। तो वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है, सावधानी देने अर्थ। तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भल भूलें होती हैं परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं, इसलिए बच्चे सावधान रहना। इसलिए बच्चे सावधान रहना, बाबा मुझे देख रहा है। अटेंशन।
तो पहले बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूँ कौन। मैं नहीं बाबा आया है, मैं हूँ कौन। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा। अब दूसरी बात क्या समझनी है, कहाँ से बाबा का नंबर अभी तक नहीं है। मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ। माना मैं आत्मा परम धाम निवासी, ये स्मृति मैं बाबा की, बाबा मेरा, इससे कई गुना ज्यादा जरूरी है। हमको ये खूब है कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, लेकिन मैं आत्मा परम धाम निवासी, इसमें हमको कोई रस नहीं आता है। दूसरा चैप्टर में यही बताया जाता है कि आत्मा कहाँ से आई है। पहला चैप्टर मैं कौन, दूसरा चैप्टर कहाँ से आई, घर कहाँ है, तीसरा चैप्टर फिर भले एक बार को आता है बाबा का। सत्यवार कौन सा है, बात पहले कर लेता। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ। अब इसके बाद बाबा ने बोला है मैं किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। बच्चे को जब खुशी आती है तब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। जब तक छोटा है बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रह सकती। हमको खुशी क्यों नहीं रहती, जो है जैसा है वैसा हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बाबा का होते हुए, मधुबन भी जाते हुए, सारी सेवाएं करते हुए, मुरली सुनते हुए, सुनाते हुए, सब कुछ करते हुए खुशी क्यों नहीं है। जो है जैसा है वैसा जब तक छोटा है बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता है, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता है, तो वो नशा, वह खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वह कहाँ रहता है, कौन है, कहाँ रहता है। अगर कहें आत्मा, उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई, तो खुशी किसको आएगी। तुम्हारे पास, और ये जो हमारी कई बार फीलिंग होती है ना, अरे बस बाबा और तो कुछ नहीं, तो ये कहीं ना कहीं वही फीलिंग है, बस घुस गए बाबा में, मर्ज हो गए। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलती है, ये आपको पूछना चाहिए। पाप आत्माओं की दुनिया है, तब तो उसको पुकारते हैं टीचर, वह अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन नहीं बता सकते। बाप थोड़े ही अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे। टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या, वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि यह टीचर ऐसा है। तब तो कहते हैं स्टूडेंट शोज मास्टर, और रोज बाबा क्या कहते हैं, सन शोज फादर। आज बाबा क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट शोज टीचर। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहे हैं, वह बैठ नए स्टूडेंट्स को एबीसी सिखलाएंगे क्या। अब बाबा यहाँ क्या बोल रहे हैं, और आज की मुरली में आपको बाबा की एबीसी नहीं दिख रही होगी, बहुत गहरी गंभीर मुरली है। और दिन बाबा को एबीसी ही सिखलानी। तुमने 84 जन्म लिए हैं, सतयुग में तुम्हारी इतनी कलाएं होती हैं, अब विनाश सामने खड़ा है। जो बातें वास्तव में क्लास में समझा लेनी थी, वो बाबा को मुरली में आज बाबा जैसी बाबा क्लास कराना चाहते हैं वैसी करा रहे हैं। आज बाबा गम नहीं खा रहे हैं। आज बाबा पास वैसे बच्चे बैठे हिम्मत वाले, तो अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या,
है ना। तो जो टीचर BA MA पढ़ा रहे हैं वह स्टूडेंट्स को ABC सिखलाएंगे क्या? कोई स्टूडेंट्स अच्छे होशियार होते हैं, वह दूसरों को पढ़ाते हैं। उनमें माता गुरु तो मशहूर है। यह है DT धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। तो पढ़ाने में बाबा मम्मा को कह रहे हैं कि मम्मा फेमस है, मम्मा है नंबर 1 पढ़ाने वाली, जो पढ़कर पढ़ाती है बाप दादा से। नंबर 1 स्टूडेंट। ब्रह्मा नंबर 1 स्टूडेंट नहीं है, ये हमको समझना है। ब्रह्मा को खुद को स्टूडेंट नहीं कहेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट कौन है? मम्मा। यह है DT धर्म की पहली माता, आदि देवी। इसलिए टाइटल क्या है? आदि देवी। लक्ष्मी को भी आदि देवी नहीं कहेंगे, आदि देवी मतलब फर्स्ट गॉडेस। आदि देव मतलब फर्स्ट गॉड। तो इतना भारी टाइटल। यह है DT धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। कितना वंडरफुल है। आज BA MA के स्टूडेंट समझाए, फिर ABC पढ़ाएंगे क्या? फिर कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं जो दूसरों को पढ़ाते हैं। तुम यही पढ़ते रहोगे, फिर बाबा ने मम्मा को याद कर लिया तुरंत कि यह है नंबर 1 स्टूडेंट। यह है DT धर्म की पहली माता। और सामने बैठे हैं थोड़े से पराए, थोड़े से कम अकल वाले, तो बाबा उनके सामने मम्मा को तो बस ऐसे ही वो लेडीजों के लिए कोई चाहिए था, तो मम्मा को निमित्त बना दिया। बाकी ये कोई तुम्हारी माँ थोड़े ना है, क्योंकि उनकी फीलिंग नहीं है मम्मा के लिए। 8वीं क्लास में एक श्लोक था, या कुंदेन तो तुषार हार धवला, या शुभ्र बस बिरता, या वो तारीफ मम्मा की ही है पूरी उसमें, है ना। तो जो बच्चे फीलिंग ही नहीं रखते उनके लिए क्या कह देते हैं? अरे तुम सोचो ही मत, वरना इतने भारी विक्रम तुम्हारे बन जाएंगे जो विनाश भी ना कर पाओ, तो तुम सोचो ही मत मम्मा का। तो बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन 4 का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए ना। काली, दुर्गा, सरस्वती ये तीनों अभी हैं। लक्ष्मी भविष्य स्वरूप है। बाकी काली, दुर्गा, सरस्वती ये तीनों अभी के रूप हैं। अब उन 4 का ऑक्यूपेशन मालूम होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी है तो वह गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी, वैभव की देवी वास्तव में कहें तो। वह तो यहाँ ही राज्य करके गई। बाकी काली, दुर्गा आदि यह तो सब इस पर नाम पड़े हैं। सामने ही बैठी डिक्लेयर कर रहे हैं बाबा, काली, दुर्गा, सरस्वती ये तो इस पर ही नाम पड़े हैं। हाँ। अगर 4 माताएं हैं तो उनके 4 पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है। काली का पति कौन? शंकर। लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं, पार्वती कोई काली नहीं है। इतना वंडरफुल बाबा ये क्लियर कर रहे हैं। हाँ, कहा ना आज की मुरली ABC वाली है ही नहीं। पार्वती कोई काली नहीं, बहुत हैं जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता नहीं। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन यह कोई को पता नहीं। काली का कनेक्शन धर्मराज से है। तुमको समझना है कि यह दुनिया यह एक ही है, जिसको कोई समय दुख की दुनिया अथवा वही फिर सतयुग में स्वर्ग बन जाती है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं, लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अल्फ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। पहले वो आत्मा है ये समझाओ, बाद में स्वर्ग और बाबा और सतयुग और वो सब। तो गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है। उनके हम बच्चे हैं तो क्यों ना वह खुशी आनी चाहिए। वह गुदगुदी क्यों नहीं होती? क्या शब्द यूज हो रहा है? गुदगुदी क्यों नहीं होती तुमको?
तुमको उमंग क्यों नहीं आता है ज्ञान में? तुमको उमंग होना चाहिए। उमंग उत्साह का माना वही है, उस शरीर में तुमको महसूस हो जाएगी, इतनी जोर से वो फीलिंग होती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको सुनते ही शरीर में हलचल हो जाती है, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, है ना। तो ज्ञान ऐसा है जो सुनात्मा रही है लेकिन हलचल शरीर को हो जानी चाहिए। जैसे विकार जब अपने चरम पर पहुंचते हैं तो वो शरीर में हलचल कर देते हैं, है ना। जैसे मोह जिससे है उसको कुछ हो जाए तो दिल की धड़कन बदल जाती है, क्रोध बहुत तेज आ जाए तो बीपी हाई हो जाता है, सांस तेज चलने लगती है। वैसे बाबा से प्यार जब बहुत हो जाए गुदगुदी होनी चाहिए, है ना। आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। आज टाइटल क्या दे रहे हैं बाबा? मास्टर गॉड। ये मैं भगवान का बच्चा, भगवान समान। हम बस यही सोच रहे हैं कि आज सामने जो बच्चे बैठे हैं बाबा के इस मुरली के समय, वो कितने वंडरफुल उनकी स्टेज होगी। तो BA MA वाले बच्चे बैठे हैं आज बाबा के सामने। और पता है हमको मालूम था, जैसे कल ही ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से प्रिंटर चल नहीं सकता था, लाइट ही उपस्थित नहीं थी। तो हमको लग रहा था कि जो मुरली है वो बहुत विशेष होने वाली है कल की। क्यों? कि जिस दिन मुरली विशेष उस दिन माया भी विशेष। अब आज आप खुद प्रैक्टिकल, अब मुरली खत्म होने को आ गई है तो अब हम बोल देंगे कि आज मुरली हाथ में नहीं है तो आप सबका अटेंशन भी आज उतना कम, होनी चाहिए। वो मिस कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। वो बहुत जोर से आप सबके स्टेज से आज दिख रहा है कि आज अगर हाथ में मुरली होती तो अच्छा होता, क्योंकि वो दिख रहा है कि मतलब और दिन मुरली उतनी कम विशेष भी हो ना तो भी स्टेज ठीक रहती है। आज वो हाथ में हाथ नहीं है। बहुत बड़ा फर्क वो है। अब आज ऐसा लग रहा है कमी होनी चाहिए, मुरली होनी चाहिए। ये अच्छा है कि मुरली होनी चाहिए, फील कर रहे हो, लेकिन ये भी याद रखो कि अंत समय के लिए बाबा क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं मुरली को भी आधार बना लिया ना। इससे ये पता चल रहा है कि मेरी खुद की स्टेज वो नहीं है। अब बाबा जब ये मुरली सुना रहे होंगे तब थोड़े ना सबके हाथ में, तब तो ये भी कहीं ना कहीं वो समझ में आता है कि वो परिस्थिति भी क्यों आई कि मुरली प्रिंट ही ना हो सके। तो ये भी अपनी स्टेज चेक करनी है। ये वह बाबा ने पढ़ के थोड़ा सुनाई, वो तो इसलिए बात डायरेक्ट तो वह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है आई एम मास्टर गॉड। वह खुशी नहीं आती, वह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को बच्चा नहीं समझते। गुदगुदी क्यों नहीं हो रही? गुदगुदी होगी आत्मा को। तो गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी। आज इंग्लिश भी बाबा वंडरफुल यूज कर रहे हैं। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को नहीं जानते। बात तो सहज है। कोई को यह ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, ऐसा हमको लग रहा है। ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, हम नहीं जानते, बट हो सकता है कि यह मुरली किसी संदेशी के तन से चली हो। ब्रह्मा तन से चली हुई मुरली की फीलिंग अलग होती है। इस मुरली में बाबा के बात करने का तरीका अलग है, बहुत अलग है। कोई को यह मम्मा बाबा, कोई बाबा जैसे जैसे यह मात पिता इनके तुम वारिस हो, है ना, ये जगदम्बा, ये सरस्वती। तो कुछ जगह कई बार महसूस ऐसा हो रहा है कि मम्मा बाबा भी बैठ के ये मुरली सुन रहे हैं और कोई संदेशी के तन द्वारा बाबा ये मुरली सुना रहे हैं। ये संभव है, ऐसा फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी। बाबा इनको भेज देते हैं, सब भी बोल रहे हैं बाबा। तो क्योंकि बहुत हैं जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे। कोई को ज्ञान सुनने के बदले शांति ही अच्छी लगती है, क्योंकि ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे। इतना समय कहाँ है, बस अल्फ को भी जानकर साइलेंस में रहें तो भी अच्छा। तो अंत समय की सर्विस भी क्या होगी, मैं आत्मा हूँ,
इतना ही जानेंगे, इसी अनुभव में रहेंगे। बाप दादा मम्मा बाबा 4 युग ये सब वो नहीं जानेंगे। वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहें तो भी अच्छा है। उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं। परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकेंगे, वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा। शुरू में बाबा ने क्या बोला? कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन मोह की रग नहीं जानी चाहिए, नहीं तो विकर्म बन जाएगा। वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसलिए तो सन्यास करते हैं। ओम अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। आज याद प्यार कैसे देंगे बाबा को? हमें निरसंकल्प बनाने वाले कि आत्मा है ही निरसंकल्प। निरसंकल्प स्थिति की अनुभूति कराने वाले, बोलो निरसंकल्प स्थिति की अनुभूति कराने वाले, निर्विकारी नेचुरल नेचर बताने वाले, माता पिता को फॉलो करना सिखाने वाले, ज्ञान विज्ञानमय अवस्था बनाने वाले, दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी का राज बताने वाले, एवर हैप्पी मास्टर गॉड बनाने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। लेकिन आज याद प्यार देते याद रहे, बाबा ने बोला याद प्यार भी पहुंचेगी उनकी जो बच्चे हैं, है ना। हाँ, ज्ञान में गुदगुदी का अनुभव करने वाले, ये भी ऐड कर सकते थे। तो अब आप ये देखिए कि अगर मुरली सुन रहे हैं और गुदगुदी नहीं हो रही तो आत्माभिमानी नहीं है, गुदगुदी होनी चाहिए, कंपलसरी है। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुनावे आज? मुख्य सार पूरी मुरली ही मुख्य सार है, क्या सुनावे? कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है, नहीं तो नहीं बाबा देख लेगा। नहीं, बाबा ने मुरली में कैसे सुनाया? जानी जाननहार बाबा देख लेगा, और देख के क्या करेगा? अपने साकार स्वरूप को, ये नहीं किराए का तन, पतित तन, पुराना गांव का ये वो, अपना साकार स्वरूप। बाबा की अथॉरिटी ही जो आज थी ना कि अपने साकार स्वरूप को टच कर देगा। निमित्त की ये वैल्यू है, क्योंकि बाबा निमित्त है वहां, तो बाबा ने वहां बोल दिया कि टच कर दूंगा उसको कि तुम ये गड़बड़ कर रहे हो। तो बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना। और सावधान रहने के लिए बाबा ने आज मुरली में 3-4 बार कहा है, बच्चे सावधान रहो। स्टूडेंट शोज मास्टर, सन शोज फादर नहीं, स्टूडेंट शोज मास्टर। आज बाबा की पूरी मुरली में बाप दिख भी नहीं रहा, कहीं भी बाप नहीं है। आज पूरी मुरली टीचर की ही है, हर जगह टीचर है, एक सेकंड के लिए भी बाप की पर्सनैलिटी नहीं है, टीचर है आज। बहुत स्टूडेंट शोज मास्टर, जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। कैसे? जैसे बाबा ने मुझे पढ़ाया वैसे ही मुझे औरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। वरदान, विकारों रूपी सांप को भी, मन नहीं कर रहा है वरदान पढ़ने का, बट विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं वह आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है।
सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। अच्छा, 5 विकारों को लेके आज क्या समझा है? विकारों को लेके आज क्या समझा है हमने? मित्र संबंधी नहीं, विकारों को लेके आज क्या है? कुछ तो था, ये तो याद आ रहा है आपके चेहरे से, लेकिन छींक होती है ना, कई बार आती तो है लेकिन आ नहीं पाती है। जीप पे तो धरो है, ऐसे वाली शक्ल है आप सबकी अभी। कोई विकार होगा तो बाबा उसे देखेगा। ये बिल्कुल, कोई भी विकार अगर मेरे अंदर है तो उतना ही बाबा देखेगा नहीं। मानो जैसे सेब में जितना कीड़ा लगा हो उतना काट के फेंक दिया जाता है, वैसे ही आप समझो जितना मैं विकार में हूँ बाप दादा मुझे देखेंगे नहीं। और अगर मेरे में रत्ती भर भी विकार है तो शिव बाबा मुझे देखेगा ही नहीं। ये शिव बाबा में और बाप दादा में डिफरेंस करना। बाप दादा जितना विकार है उतना नहीं देखेंगे, बाकी जितना है उतना देख लेंगे। शिव बाबा वो प्योर निर्विकारी हो तो उसकी दृष्टि पड़ेगी, अगर विकारी हो तो वो देखेगा ही नहीं। और उसी का गायन है, मैं केवल अपने बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूँ। ये अटेंशन समझना है ना। बाकी विकारों को लेके जो आज पॉइंट था कि मुझे विकार इसलिए बुरे लगते हैं कि बाबा ने मना किया है, या इसलिए बुरे लगते हैं कि मुझे खुद को ही नहीं पसंद है। इसकी चेकिंग चाहिए, इसकी चेकिंग चाहिए। जो बच्चे विकारों रूपी सांप पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं। विकारों पर विजय प्राप्त कर आराम की शैया। विष्णु और कृष्ण दोनों से आपको ये दिखेगा, विष्णु आराम कर रहा है वो, और हम कहेंगे विष्णु की स्टेज देवताओं की है। विकार ऐसा नहीं है कि उनमें से कहीं चले जाते हैं, लेकिन मर्ज हो जाते हैं और वो आराम से राज्य कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण की जो स्टेज है वो संगम युग की स्टेज है कि विकार जागे हुए भी हैं। हमें विकार कोई सो नहीं गए हैं, जागे हुए भी हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, मुरली पर नाच रहे हैं। माना विकार भी सेवा में यूज हो रहे हैं एक रीति से। तो वो जो कृष्ण की स्टेज है ना। तो जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ है, अधिकारी हूं, विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी। एक तरफ बाबा जो थोड़े नए बच्चे हैं उनको क्या समझाते हैं? विकार गंदी चीज है, विकार बुरी चीज है। लेकिन जो BA वाले हैं उनको बाबा क्या समझा रहे हैं? विकार कहीं नहीं जाएंगे, अधीन करने हैं। पहले भी सुनाया था एक मात्र मुरली जिसमें बाबा ने कहा था तुमको विकारों को हराना नहीं है, क्योंकि जो राजा हार जाता है वो बदला जरूर लेता है। विकारों को अधीन करना है। अनियंत्रित भावनाएं ही विकारों का रूप ले लेती हैं, कंट्रोल्ड भावनाएं गुण बन जाते हैं। बस इतना सा अंतर आ जाता है विकारों के और गुणों के बीच में। बातें की है, ऊर्जा सेम है। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अव्यक्त इशारे। अपनी हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। देखो अंतर आ गया। कर्मेंद्रिय की शक्ति, कर्मेंद्रिय की शक्ति माना मन की शक्ति क्या होती है? संकल्प करना। तो एक है कि आत्मा बैठ के एक एक संकल्प कर रही है, दूसरा आत्मा ने मन को ऑर्डर कर दिया तुमको ये संकल्प ही करने हैं, और मन फिर उसी कैटेगरी के संकल्प। जैसे अगर हम पीछे की सेवा का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई जिम्मेवार है तो हम उनसे क्या कह देंगे कि मीठे चावल बनने हैं, और फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा क्योंकि उसको बनाना आता है। और एक है किसी को नहीं आता तो मुझे देखना पड़ेगा, अब ये डालो, अब ये डालो, अब ये डालो। तो
अपनी शक्तियों को ऑर्डर कर देना, माना मन को कह दिया कि तुमको सतो प्रधान संकल्प करने हैं। अब मुझे देखना नहीं पड़ रहा कि मन कैसे संकल्प कर रहा है, लेकिन पता है कि ऑर्डर कर दिया तो सतो प्रधान संकल्प ही करेगा। तो अब बुद्धि का ले लो। बुद्धि को एक है, एक एक डिसीजन मैंने बैठ के लिया कि बुद्धि ऐसा डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं। और एक है बुद्धि को सतो प्रधान चीज बता दी, अब वो सारे डिसीजन कैसी लेगी, जो बहुत पहले था, बाबा की श्रीमत वही मेरी मत, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। संस्कारों को क्या ऑर्डर कर दिया, ये नहीं देखना है कि कौन से संस्कार काम में आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे। एक ही चीज कह दी, केवल सतो प्रधान संस्कार ही मेरे संस्कार हैं और कोई संस्कार मेरे अपने हैं ही नहीं। तो ये है, अपनी हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। बोलना नहीं पड़ रहा, क्योंकि बोलना बार बार पड़ता है। इशारा माना एक बार कहा और मन बुद्धि संस्कार उसी जैसे अपने आप चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो, तभी फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सुविश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। जिनको अपने ही मन पे कंट्रोल रखना पड़ रहा है बहुत ज्यादा कि मेरा मन क्या कर रहा है, वो दूसरों के मन को क्या शांत करेंगे। प्रकृति जीत। खैर, हर कर्मेंद्रिय जी हुजूर जी हाजिर करती हुई चले। आप ऑर्डर तो करो क्या करना है। मम्मा जैसे बाबा की कर्मेंद्रिय है, बाबा को बस कहना है ये कर दो, मम्मा कर ही देगी उसको और बाबा को चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शायद इसी को सतयुग में जाके फिर खैर अपना राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। ओम शांति। आज की मुरली के लिए नहीं, आज की गुदगुदी के लिए बाप दादा को, माता पिता को, शिव बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।